हदीस नंबर 120। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात को पाखाना के लिए मनासे की तरफ जाती थीं, जो एक खुली जगह थी। उमर रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा करते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न करते थे। एक रात ईशा के वक्त सौदा बिनते जमा रजी अल्लाहु अन्हु पाखाना के लिए बाहर निकली। वो लंबे कद वाली औरत थीं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें पुकारा, आगाह रहो सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया है। इससे उमर की मर्जी यह थी कि पर्दे का हुक्म उतरे। आखिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल फरमा दी। हदीस नंबर 121। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना के लिए निकलते तो मैं और एक दूसरा लड़का अपने साथ पानी का एक बर्तन लेकर जाते। आप उससे इस्तिंजा करते। हदीस नंबर 122। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ही की एक दूसरी रिवायत है कि पानी के बर्तन के साथ बर्छी भी होती और आप पानी से इस्तिंजा फरमाते थे। हदीस नंबर 123। कतादा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई चीज पिए तो बर्तन में सांस न ले, और जब बैतुल खला आए तो दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह पेशाब की जगह को न छुए और न उससे इस्तिंजा करे। हदीस नंबर 124। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाना के लिए बाहर गए तो मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपकी आदत मुबारक थी कि चलते वक्त दाएं बाएं न देखते थे। जब मैं आपके करीब गया तो आपने फरमाया कि मुझे पत्थर तलाश कर दो, मैं उनसे इस्तिजा करूंगा, या उसी जैसा कोई और लफ्ज फरमाया, लेकिन हड्डी और गोबर न लाना। चुनांचे में अपने कपड़े के किनारे में कई पत्थर लेकर आया और उन्हें आपके पास रख दिया और खुद एक तरफ हट गया। फिर जब आप पाखाने से फारिग हुए तो पत्थरों से इस्तिंजा फरमाया। हदीस नंबर 125। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पाखाना के लिए तशरीफ ले गए और मुझे 3 पत्थर लाने का हुक्म दिया। मुझे 2 पत्थर तो मिल गए, लेकिन तलाश करने पर भी तीसरा पत्थर न मिल सका। मैंने गोबर का एक सूखा टुकड़ा उठा लिया और वो आपके पास लाया। आपने दोनों पत्थर ले लिए, गोबर को फेंक दिया और फरमाया, यह गंदा है। हदीस नंबर 136। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में अंगों को एक एक बार धोया। हदीस नंबर 135। अब्दुल्लाह बिन जैद अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के अंगों को 2-2 बार धोया। हदीस नंबर 168। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक बार पानी का बर्तन मंगवाया और अपने हाथों पर 3 बार पानी डालकर धोया, फिर दाएं हाथ को बर्तन में डालकर पानी लिया, कुल्ली की, नाक में पानी डाला और उसे साफ किया। फिर अपने मुंह और दोनों हाथों को कुहनियों समेत 3 बार धोया। उसके बाद सर का मसह किया, फिर अपने पांव टखने समेत 3 बार धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे और फिर 2 रकत अदा करे और इनके अदा करने के वक्त कोई ख्याल दिल में न लाए तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस नंबर 129। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं। अगर कुरान में एक आयत न होती तो यह हदीस तुम्हें न सुनाता। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, जो आदमी अच्छी तरह वुजू करे और नमाज पढ़े तो जितने गुनाह इस नमाज से दूसरी नमाज तक होंगे वो बख्श दिए जाएंगे। और वो आयत यह है, बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल की हुई आयातों को छुपाते हैं। आखिर तक। बकरा 161। हदीस नंबर 130। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई वुजू करे तो अपनी नाक साफ करे और पत्थर से इस्तिजा करे तो ताक पत्थरों से करे। हदीस नंबर 131। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वुजू करे तो अपनी नाक में पानी डाले और उसे साफ करे, और जो आदमी पत्थर से इस्तिजा करे तो ताक पत्थरों से करे।
اور تم میں سے جب کوئی سوکر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے